प्रधानमंत्री हो गए तो ऐसा नहीं कि आपसे कोई सवाल ना पूछे। आपके नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई सवाल ना पूछे तो कहीं ना कहीं आप अकबर और औरंगजेब के सोच पे आप चल रहे हैं। लोकतंत्र में आप सेवक है, जनता का आप नौकर है, आप अपने आप को मालिक बनने का कोशिश नहीं कीजिए। शिक्षा जैसा चीज में जीएसटी जोड़ दिया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमने कहा 99% पुरुष का दौर चल रहा है, इसीलिए 18,000 लग रहा है शिक्षा में। देखिए, अब हम किसी का स्पेसिफिक नाम लेकर के अगर हम देखिए, आप बोल रहे हैं कि मोदी जी युग पुरुष है, उन्होंने 2024 में ये कहा वो कहा, मैं मोदी जी को स्पेसिफिक लेकर नहीं चलता। मोदी जी से पहले भी सरकारें आई हैं, किसने क्या किया है आप मुझे गिनवा दीजिए। सरकारें आई हैं, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री ने जो इंटरव्यू ना दे। तो आपने कहा कि सरकार के कंट्रोल में 2014 में युग पुरुष बने हैं प्रधानमंत्री, इतने महान प्रधानमंत्री के रहने के बावजूद मीडिया का ये हाल है। आज की पत्रकारिता पब्लिक के लिए हो रही है कि अपने के लिए हो रही है? अब तो कुछ लोगों से पूछना पड़ेगा, जो लोग नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं। चाहे कंपनी आगे बढ़े, अगर आप ज्यादा सरकार के खिलाफ में चलाएंगे, ये वो करेंगे, तो भाई हो सकता है कि कल को आपके यहाँ वीडियो आ जाए। अच्छा, है ना? आपके रिपोर्टर का भी कहीं कैमरा वैमरा बंद होने लगे। बड़े बड़े पत्रकारों को देखिए कि वो अब स्ट्रीम मीडिया से कट करके अपना सोशल मीडिया बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं भाई? क्योंकि उनको पता है कि हम सरकार का ज्यादा दिन तक गुणगान नहीं कर सकते जब तक जो सरकार जो है मीडिया को एक तरीके से फिल्टर नहीं करेगी। फिल्टर समझ रहे हैं ना? अच्छा। कि कौन भाई काम कर रहा है, काम के बेस पे जब तक सरकार उनको नहीं आगे लेके आएगी। क्या तो ये चीज तय सरकार करेगी कि कौन फिल्टर होगा नहीं होगा? आप अगर कोई न्यूज चैनल चला रहे हैं तो आपको आरएनआई कहाँ से मिलता है? चैनल चलाने के लिए, अखबार चलाने के लिए सरकार के पास से मिलता है। आप अगर थोड़ा सा खबर अगर टाइट चला दीजिएगा तो हो सकता है विज्ञापन बंद हो जाए, हैं? सरकार का अगेंस्ट में जाइएगा तो विज्ञापन बंद हो जाएगा। बहुत सारा चीज है। नहीं तो मोदी के सरकार काल में अगर मीडिया किसी के भी आप ये मत बोलेंगे कि युग पुरुष है भाई। नहीं, बस यही रील बना करके और पकौड़ा बना करके तो जो जितना मीडिया का क्राइटेरिया है खराब कर दिया सब आदमी। कोई पकौड़ा बना रहा है माइक लेकर के, भैया अरे क्या है भैया पत्रकारिता का आप लोग तो पूरा एकदम धजिया उड़ा दिए। क्या पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है? ये लिखा हुआ है संविधान में, एकदम लिखा हुआ है कि चौथा स्तंभ है। लेकिन अब लिखा हुआ अब नहीं, कहाँ पे लिखा हुआ? नहीं, आप उस चीज मेरी बात स्तंभ कहाँ पे लिखा हुआ? ठीक है, प्रेस क्लब में आपको जगह कहीं नहीं मिल रहा है? हम ही को नहीं, बहुत से लोगों का दर्द है। विकास जी को प्रेस क्लब में अध्यक्ष बना दिया जाए तो? प्रेस क्लब में अध्यक्ष बना दिया जाए, जो चीजें तो सबसे पहले पत्रकारों के लिए आप क्या कीजिएगा? मैं तो सबसे पहले विकास का पहचान इस बात से है कि कोई अगर 12 बजे रात में अगर हमको फोन कर रहा है कि हाँ हमको थानेदार वहां से डांट के भगा दिया, तो विकास 12 बजे रात को जाकर उस खबर को चला देता है। अच्छा, आगे पीछे नहीं देखता है कि हाँ भैया क्या होगा नहीं होगा। मेरा कम से कम 5 सालों में विकास जी का विकास तो हुआ ही। ये देखिए आप। जोहार आप सभी दर्शकों का, झारखंड न्यूज के 9 के सभी दर्शकों का हम पुनः स्वागत करते हैं। वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, विशेषकर झारखंड की बात हो या पूरे हिंदुस्तान की बात हो, एक ऐसा फील्ड जो लोगों को लगता है कि ये पत्रकारिता एक ऐसा फील्ड है जहां पे लोग अपनी बातों को रखते हैं, अपने विचारों को रखते हैं और समस्याओं को जनता और सरकार के बीच एक समन्वय बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या आज पत्रकारिता निष्पक्ष रूप से हो रही है, या फिर डिजिटल जो सोशल मीडिया का जो आज दौर है, क्या यह मेन स्ट्रीम मीडिया और इस सोशल मीडिया में क्या कुछ अंतर आए हैं या फिर उनमें कुछ बहुत बड़ा गैप है? जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ सीनियर पत्रकार पहुंचे हुए हैं, विकास जी, जो एक निजी चैनल में एज ए पत्रकारिता करते हैं। बहुत बहुत स्वागत। जोहार है सर। पहले तो आपके सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने झारखंड न्यूज 9 को ढेर सारा प्यार दिया। और एक जानकारी मैं और भी दे दूं आपको कि झारखंड न्यूज 9 से मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है। जब ये चैनल विष्णु विशाल जी इसको हैंडल करते थे, उस समय से मैं इस चैनल में था और पहला ब्रेक अगर कहें तो इसी चैनल से था। और आज इस चैनल पे चर्चा के लिए आया हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा मुझे कि इस चैनल को बहुत अच्छा प्रदीप जी और आप सभी आपकी टीम जो है अब तक खड़ी करके रखी हुई, तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और चर्चा जो आपने बात की कि वर्तमान स्थिति क्या है, तो आप तो देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया के भी कई एक प्रकार हो गए हैं। और जो वर्तमान स्थिति है मीडिया की, आप देखिए कि आपको कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है तो आप क्या करते हैं? कोई एक बड़ी मीडिया को आप खबर करेंगे, न्यूज जो क्षेत्रीय चैनल है, जो नेशनल मीडिया है, आप चाहते हैं कि हाँ भाई बैठे बैठे मेरा प्रचार हो जाए। तो अब क्या है कि वो जो मीडिया है अब उसको फुर्सत नहीं रह गई है बड़ी खबरों से। देखिए, बड़ी खबरें कहने का मतलब है कि जो हम कहते हैं ना कि एक दबे जुबान में कि ग्राउंड पे जब तक किसी खबर को जा करके आप नहीं दिखाइएगा तब तक
जो है उसमें एक पारदर्शिता नहीं आ पाएगी, लोगों का विश्वास नहीं जम पाएगा। और जो अखबार है, आप देखिए कि किसी के साथ कोई इंसिडेंट होता है, दूसरे दिन वो जब खबर अखबार में पढ़ता है तो वो भौचक्का रह जाता है कि भाई ऐसा तो कुछ था ही नहीं, ये तो छप गया। अब वो परेशान हो जाता है, तो मीडिया का विकल्प चुनता है व्यक्ति कि हम अपनी बातों को कैसे रखें, कहाँ रखें। तो वही एक विकल्प है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, जिसको लोग प्यार भी दे रहे हैं। और देखिए लोगों का विश्वास है इसके ऊपर में। और पारदर्शिता की जो बात कही आपने, वो पारदर्शिता एक तरीके से कहा जाए, अब जैसे कि पहले पत्रकारिता होती थी कि लोग विश्वास करते थे, पत्रकारों का एक सम्मान होता था, लेकिन अब अगर देखिए तो जो स्ट्रीम मीडिया है वो स्ट्रीम मीडिया कट रही है फील्ड के जो भी खबर है, क्योंकि वजह जो भी हो, लेकिन अब जो फील्ड की खबर है आप पकड़ रहा है। यहाँ पे रोके, आप जो बोल रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया मुख्य खबरों से या बेसिक जो खबर होनी चाहिए, जो सच्चाई होनी चाहिए, निष्पक्षता होना चाहिए, जो सत्यता होना चाहिए, क्या कारण है कि आज मेन स्ट्रीम मीडिया मुख्य मुद्दों से अपने आप को अलग कर रही है? क्या उसके पीछे कुछ साजिश है, या फिर किसी का हाथ है, या फिर कोई ऐसी शक्ति जो मुख्य बातों को जनता के समक्ष नहीं आने देना चाहती है? इस चीज को आप यूं समझिए कि मैं एक इंसिडेंट बताता हूं आपको, जिसमें आप देख पाएंगे जिसकी बात आपने कही, वजह कई एक हो सकते हैं। आपने कोरोना का दौर देखा, बहुत सारे दौर आपने देखे, उस दौरान जो भी जो फील्ड पे रिपोर्टिंग करते हैं उनके लिए क्या चैलेंजिंग रहती है, वो कैसे जा करके अगर किसी को ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है वो रिपोर्टिंग कर रहा है, किसी का खाता अगर बैंक में नहीं खुल रहा है, जो सरकारी योजना आ रहा है उसको वो दिखा रहा है। तो आप देखिए उस वीडियो में आप देखेंगे कि एक अधिकारी वहां पर कंट्रोल कर रहे हैं भीड़ को, और मैं वहां बीच में रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, बीच में आकर के वो कैमरा बंद करा देते हैं। तो वो नहीं चाहते हैं, उनको फोन आता है, कोई उनको इंडिकेट करता है कि सरकार की बुराई होगी, ये रिपोर्टर वहां पे कर रहा है। यही सारी वजह है कि सच को बाहर ला दे रहा है जो सोशल मीडिया है, जो स्ट्रीम मीडिया है। जो स्ट्रीम मीडिया है जो नहीं कर पा रहा है, अब जो है सोशल मीडिया कर दे रहा है। अगर किसी को कोई परेशानी, यूं समझिए, अगर कोई परेशानी हो रही, कोई दिक्कत आ रही है, कोई इमरजेंसी में कोई सहूलियत चाहिए, कोई सहायता चाहिए, आप समझिए किसी थाने के द्वारा आप प्रताड़ित हो रहे हैं, आप तो अपनी बातों को रखेंगे, संविधान भी ये बात कहता है। तो सोशल मीडिया की इसमें बहुत अहम भूमिका है सच को बाहर लाने के लिए। अब लोग यकीन भी कर रहे हैं, बड़े बड़े पत्रकारों को देखिए कि वो अब स्ट्रीम मीडिया से कट करके अपना सोशल मीडिया बना रहे हैं। क्यों बना रहे हैं भाई? क्योंकि उनको पता है कि हम सरकार का ज्यादा दिन तक गुणगान नहीं कर सकते हैं। इंडिया के कितने पत्रकार हैं जो कि नेपाल गए, उनके साथ अभद्रता की गई स्ट्रीम मीडिया में, नाम नहीं धरूंगा, कई एक बड़े बड़े पत्रकार, वो क्या बोल रहे थे वहां पर जाकर के हैं कि मोदी जी यहाँ पर सब कुछ कर देंगे, मोदी जी की वजह से हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। कहाँ की बात कहाँ करेंगे तो क्या होगा आपके साथ? वही होगा जो आपने झेला, जो आपने देखा कि कई एक बड़े बड़े पत्रकारों को वहां पर अभद्रता किया गया वहां के लोगों के द्वारा। लोग बर्दाश्त नहीं करना चाहते, लोग अब समझ चुके हैं कि लेकिन अचानक से मेन स्ट्रीम मीडिया का कट जाना और मतलब गूंगा बहरा हो जाना, क्या मतलब ऐसा क्यों, मतलब रीजन क्या है? बेसिक अभी तक वो क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, बेसिक रीजन क्या है? बेसिक रीजन तो यही है कि जब तक जो सरकार जो है मीडिया को एक तरीके से फिल्टर नहीं करेगी, फिल्टर समझ रहे हैं ना, अच्छा, कि कौन भाई काम कर रहा है, काम के बेस पे जब तक सरकार उनको नहीं आगे लेके आएगी, क्या तो ये चीज तय सरकार करेगी कि कौन फिल्टर होगा नहीं होगा? बिल्कुल सरकार के ऊपर में है। क्योंकि देखिए आप अगर कोई न्यूज चैनल चला रहे हैं तो आपको आरएनआई कहाँ से मिलता है? चैनल चलाने के लिए, अखबार चलाने के लिए सरकार के पास से मिलता है। आप अगर थोड़ा सा खबर अगर टाइट चला दीजिएगा तो हो सकता है विज्ञापन बंद हो जाए, हैं? सरकार का अगेंस्ट हो जाइएगा तो विज्ञापन बंद हो जाएगा, बहुत सारा चीज है। तो जो लोग जो उगते हुए सितारे हैं, जो बोले ना कि जो कैमरा बंद हो गया, इसी तरह से कैमरा बंद हो जाता है। और झेलना किसको पड़ता है? आज के डेट में मीडिया का जो है ना दुरुपयोग भी हो रहा है, कई लोग दुरुपयोग भी कर रहे हैं। अब यूं समझिए इस चीज को कि जिनके पास आरएनआई है, जो लीगल तरीके से चला रहे हैं, उनके पास में नॉलेज है, वो कर रहे, वो मजे में खिला रहे, काम कर रहे भाई, सरकार में भी हैं, लोग उनको जान रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी घूम रहे हैं जिनका मकसद कहीं से भी नहीं है लोगों की मदद करना, मकसद सिर्फ यही है कि जाकर के 500,000 ले लेना है किसी तरह से। अभी तो आपने कहा कि सरकार के कंट्रोल में 2014 में युग पुरुष बने हैं प्रधानमंत्री, इतने महान प्रधानमंत्री के रहने के बावजूद मीडिया का ये हाल है। देखिए महान प्रधानमंत्री कहने के युग पुरुष है ना, वो तो युग पुरुष है। देखिए यही तो विडंबना है हमारे देश में, अच्छा। कि जो मीडिया देश की बात करता है, लोगों की बात करता है, आज उस मीडिया की क्या स्थिति है आप उठा के देख लीजिए। जो स्ट्रीम मीडिया है, बड़े मीडिया, उनको तो सरकार की ओर से सारे फंड मिल रहे हैं, सारी चीजें मिल रही है।
आपका भी न्यूज जो न्यूज 9 चैनल है, ये भी कहीं ना कहीं स्वतंत्र पत्रकारिता की श्रेणी में आता है। तो आप लोग भी स्वतंत्र होकर काम कर रहे हैं। अभी तो आपको सरकार की तरफ से कोई फंड नहीं है, कंपनी तो सर्वाइव कर रहा है, चल रहा है। आप तो किसी तरह से चाहेंगे कंपनी आगे बढ़े। अगर आप ज्यादा सरकार के खिलाफ में चलाएंगे, ये वो करेंगे, तो भाई हो सकता है कि कल को आपके यहाँ वीडियो आ जाए। अच्छा, है ना, आपके रिपोर्टर का भी कहीं कैमरा वैमरा बंद होने लगे। अच्छा, ऐसा बात है, काहे नहीं होगा। अरे तो देखिए, तो मोदी के सरकार काल में अगर मीडिया आप किसी के भी आप ये मत बोलिए कैसे बोलेंगे कि युग पुरुष है भाई। नहीं, युग पुरुष, देखिए युग पुरुष कहने के पीछे के बहुत बड़ा रीजन है। अच्छा, मोदी जी के, देखिए युग पुरुष क्यों कहा गया उनको, क्यों कहा गया बताइए। लोग देखिए बदलाव चाह रहे थे। अभी बीजेपी की भी सरकार बहुत लंबी चल रही है, तो बदलाव तो भैया समय समय पर होते रहता है। मीडिया में भी बदलाव की जरूरत है। झारखंड में आप देख लीजिए कि जो पत्रकारों की स्थिति है, पत्रकारों के लिए काम करके कोई युग पुरुष नहीं बना आज तक, ना मोदी जी, ना कोई भी व्यक्ति ने कहा बोलते रील्स बनाई है, पकौड़ा सब काम धंधा कीजिए, बस यही रील बना करके और पकौड़ा बना करके तो जो जितना मीडिया का क्राइटेरिया है खराब कर दिया सब आदमी। कोई पकौड़ा बना रहा है माइक लेकर के, भैया अरे क्या है भैया पत्रकारिता का, आप लोग तो पूरा धजिया उड़ा दिए। अच्छा, कहीं भी गली में देखिए कि 4 को पत्रकार आपको मिलेगा, और उस घोषित पत्रकार है अपने आप। तो क्या पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, ये लिखा हुआ है संविधान में, एकदम लिखा हुआ है कि चौथा स्तंभ है। लेकिन अब लिखा हुआ, अब नहीं, कहाँ पे लिखा हुआ, नहीं आप उस चीज मेरी बात कहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, आर्टिकल की आपने बात करी, आर्टिकल 19 ये बताता है वो अभिव्यक्ति की आजादी है। ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी। आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। चौथा स्तंभ की आपने बात करी, तो चौथा स्तंभ ये मैं नहीं कर रहा हूँ, या फिर आपके पूछ देने से ये प्रमाणित नहीं होगा, ये बना हुआ है। लेकिन अब उस चीज को लोग प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। स्वघोषित जो पत्रकार आप हमको बोले, स्वघोषित पत्रकार है, स्वघोषित है लोग आज के डेट में स्वघोषित पत्रकार हैं, हम मानते हैं। आप अगर फील्ड में रिपोर्टिंग करते होंगे तो आपको पता चलता होगा इस चीज को, आप देखते होंगे इस चीज को कि किस तरह से लोग अपने आप को स्वघोषित पत्रकार बना करके बैठे हुए। स्वघोषित ये लोकतंत्र का ये चौथा स्तंभ, स्वघोषित, जिसको आज पत्रकारिता कहते हैं। पत्रकारिता पिछले एक दशक से जो पत्रकारिता हो रही है वो पूरी दुनिया जानती है। कई अखबार आजकल लोग लेना बंद करे, पता है क्यों? जिस देश में सुबह की शुरुआत अखबारों से हो और उस अखबार का 90% हेडलाइन बिका हुआ हो, तो उस देश का भविष्य का निर्माण आप ईमानदारी में कैसे कर सकते हैं? इस बात को मैं तरजीह दूंगा आपका। बहुत अच्छी बात आपने कही कि यूं समझिए कि आज के समय में अगर अभी भी जो दिल्ली में बैठी जो प्रेस ट्रस्ट इंडिया है, अगर उसने अभी भी अगर इन सभी चीजों को नहीं देखा, तो आने वाले समय में जिन चीजों का हम लोग उपयोग करते हैं ना कि भाई प्रचार प्रसार करने के लिए, अब वो चीजें जो है ना गलत हाथों में भी जा रही हैं, गलत तरीके से उपयोग भी हो रहे हैं, लोगों को ब्लैकमेल भी किया जा रहा है, कई लोग प्रताड़ित भी हो रहे हैं, कई कंप्लेंट्स भी हो रहे हैं। आप देखिए कितने यूट्यूबरों के ऊपर में केस हुआ, अभी आप देख लीजिए, आप हाल के दिनों में देख लीजिए। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि लोगों को पता चल चुका है कि अब आप यूट्यूब पे पत्रकारिता कर रहे हैं, आपको फंसाना बहुत आसान है। जाएंगे जाकर के कंप्लेन लिख के देंगे, हो जाएगा आपके ऊपर कंप्लेन। ज्यादा कुछ नहीं होगा तो भैया हम आपके ऊपर में जाति सूचक शब्द का केस कर देंगे। कर सकते हैं लोग, क्योंकि उनको पता है कि भैया इनके पास लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, ये अपना जो है मनगढ़ंत तरीके से स्वघोषित हो गए, तो हम इनको जो है दबाव में ले सकते हैं। आप अगर लीगल तरीके से करिएगा पत्रकारिता, आप समझिए कि आप झारखंड में उठा के देख लीजिए, जितने भी जो फील्ड पर रिपोर्टिंग करते हैं उनके पास कितने लोगों के पास डिग्रियां हैं, आप बताइए मुझे, कितने लोग डिग्री लेके घूम रहे हैं? 99.9% के पास डिग्री नहीं है, तो फिर भी वो पत्रकारिता कर रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं कि फिर से उनको भगा दिया गया। ये सब कौन तय करेगा? वो कंपनियां तय करेंगी जो नए जो बकरे पकड़ के और उनको भेज देती है थाने में, जाओ तुम रिपोर्टिंग करके आओ, और वहां बैठा ऑफिस में बैठा जो संपादक आपका है वो देखता है सब तमाशा को, वो तो जान रहा है कि हम सच के लिए काम कर रहे हैं, हम रिपोर्टर बन गया, एक कार्ड मिल गया, रिपोर्टर बन गया, रोड में आ गया, रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो उसका क्या मतलब है भैया? वो पकड़ा गया, वो जेल चला गया, बाद में आप अपना नाम भी हटा लिए उससे कि नहीं भैया ये मेरा कंपनी का, मेरा एथी का नहीं है। तो ऐसे तो लोग शोषित भी हो रहे हैं। आज का डेट में पता है आप लोगों को कि कोई अपना बाल बच्चा को पत्रकारिता नहीं पढ़ाना चाह रहा है। आप देख लीजिए रांची कॉलेज, कोई भी कॉलेज उठा के देख लीजिए, कोई भी अपना बाल बच्चा को ये पेशा में तो लाना नहीं चाहता है। एटलीस्ट बड़े बड़े लोगों का सोच देख लीजिए, नहीं लाना चाहता है। जबकि अब इस कोर्स को क्या कर दिया गया है, आते ही रांची कॉलेज में एडमिशन के लिए पहले 15,000 रुपया में हो जाता था एडमिशन, अब उसको बढ़ा के 18,000 रुपया कर दिया गया।
तो ये सब क्या है? जीएसटी आया, जीएसटी भी ऐड कर दिया गया था। इसीलिए 18,000 हुआ जो जीएसटी की बात आप अब समझिए शिक्षा जैसा चीज में जीएसटी जोड़ दिया जा रहा है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं, है। आज हमने आपने कहा 99%, पुरुष का दौर चल रहा है, इसीलिए 18,000 लग रहा है शिक्षा में। देखिए अब हम किसी का स्पेसिफिक नाम लेकर के अगर हम देखिए, आप बोल रहे हैं कि मोदी जी युग पुरुष है, उन्होंने 2024 में ये कहा वो कहा, मैं मोदी जी को स्पेसिफिक लेकर नहीं चलता। मोदी जी से पहले भी सरकारें आई हैं, किसने क्या किया है आप मुझे गिनवा दीजिए। सरकारें आई हैं, लेकिन ऐसा प्रधानमंत्री ने जो इंटरव्यू ना दे, सभी कोई इंटरव्यू दिया, लेकिन पहले 10 सालों में बताइए कितने इंटरव्यू दिए हैं। देखिए नहीं, मुझे बताइए आप जब एक बड़े कुर्सी नहीं, पर जब बैठते हैं, पत्रकार समझिए देखिए, ऐसा नहीं कि आप आपके पास ऑप्शन होते हैं। प्रधानमंत्री हो गए तो ऐसा नहीं कि आपसे कोई सवाल ना पूछे। आपके नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे कोई सवाल ना पूछे, तो कहीं ना कहीं आप अकबर और औरंगजेब के सोच पे आप चल रहे हैं। देखिए ये लोगों की सोच पे आप चल रहे हैं। सरकार बनी है, लोकतंत्र में आप सेवक है, जनता का आप नौकर है, आप अपने आप को मालिक बनने का कोशिश नहीं कीजिए। आप देखिए आप उस पर मत जाइए, आप झारखंड में बात करिए। आप मोदी जी दिल्ली में बैठे हुए हैं, हम झारखंड की बात जर्नलिज्म की बात। आज 10 सालों में अगर जर्नलिज्म खराब हुआ है, आज देश में भारत की पत्रकारिता बदनाम हुई है, तो उसके पीछे बहुत बड़ी ताकतें हैं, जिसका सहयोग करने वाले व्यक्ति हैं ये। तो आप मानते हैं इस चीज को कि सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो भी खबरें आती है वो परिपक्व होते हैं, जो रिपोर्टर लोग जो परिपक्वता तो नहीं होते, लेकिन कम से कम मेन स्ट्रीम मीडिया से बेहतर होती है। बेहतर होती है, लोग यकीन कर रहे हैं, विश्वास कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे विश्वास। जब आप अपने आप को बेवकूफ बना चुके हैं, अपने आप को बदनाम कर चुके हैं, पूछता है भारत, क्या पूछेगा तुमसे भारत फालतू वाला चीज को? वही तो मैं पहले बोल रहा था। तो भारत ये भी पूछता है कि तुमने 10 साल में कितना रोजगार दिया, पूछता है भारत, ये भी तो पूछता है कि आप अपने 15,000 जहाँ लगता था जर्नलिज्म का, आप 18,000 कर रहे हैं जीएसटी लगा के। शिक्षा में भी आप टैक्स लगाइएगा जी। आप बताइए, अजीब हालत है। यही सारा चीज है ना। तो ये पूछते क्यों नहीं? आपके जैसे पत्रकार भी तो नहीं पूछते खुल के। देखिए मोदी जी पहली बात सवाल नहीं उठाए, पहले मैं हूँ या फिर आप हो या फिर झारखंड का कोई भी पत्रकार हो, पहली बात तो ये है कि मोदी जी आते हैं तो भाई बड़े बड़े पत्रकारों का पहले लाइन लगा हुआ रहता है। बाद में आप लोग सोशल मीडिया डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म वाला जो लोग वहां पर लाइन लगिएगा आप लोग। हम लोग के लिए एक अलग रास्ता है, उन लोगों के लिए अलग रास्ता। मैं एक छोटा सा बात कहूंगा, रांची की जो डीसी है वर्तमान में भी, जो मंजूनाथ भजंत्री जी, उन्होंने एक पहल की थी, बहुत अच्छा पहल उनका था, बहुत अच्छा सुनहरा। मैं तो बोलूंगा कि अब तक के कार्यकाल में, जब से झारखंड बना अब तक में जो डीसी साहब ने जो काम किया था वो बहुत बेहतरीन किया। काम क्या किया था उन्होंने? हाल के ही दिनों में उन्होंने जो है सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म वाले जो सोशल मीडिया यूट्यूब पर जो न्यूज चला रहे हैं जो लोग, उन सभी को, और साथ ही साथ जो स्ट्रीम मीडिया है, जो यहाँ के वर्तमान मीडिया है, उन सबको बुलाया था और सबको एक मंच पे बैठाने का काम किया और सबसे उन्होंने पर्सनली बातचीत किया और सबका एक ग्रुप बना करके उन्होंने जो है अपना एक ऐड कर दिया। क्यों किया उन्होंने? क्योंकि वो समझ रहे सरकार चाहे कोई भी अगर दंगा फसाद कुछ भी अगर होता है तो क्यों इसको बंद कर दिया जाता है, नेट को, इंटरनेट को? क्योंकि सरकारों को भी पता है कि अगर नेट चालू रहेगा, सोशल मीडिया चालू रहेगा तो आग लग जाएगा। इसलिए लोग अब सोशल मीडिया पे आ रहे हैं और सोशल मीडिया पे पत्रकार अब एक तरह से प्रताड़ित भी हो रहे हैं। अब समझिए कि एक पत्रकार को क्या मिलता है? दिन भर अगर फील्ड में निकल रहा है, काम कर रहा है, उसको क्या मिलता है बताइए? एक सैलरी के अलावे बताइए कितने ऐसे पत्रकार हैं जो लोग अपना कमाई से खुद का घर भी नहीं ले सकते हैं? मानते हैं चीज को? झारखंड में जो कोरोना टाइम था उसमें कितने पत्रकार जो है सरवाइव कर रहे थे। कोरोना हो गया था, मैं पर्सनली उनको जानता हूं, मैं इसमें नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो मेरे अपने मित्र हैं और आज जगह पर है उन लोग। लेकिन उन लोगों को मैंने देखा कि उन लोग मदद के लिए तड़प रहा था, उसमें कौन मदद कर रहा था? ऐसा तो नहीं कि पत्रकारों के लिए झारखंड में बहुत अच्छा ये है। इसीलिए मैं पहले बोला कि कोई भी आदमी अपना बाल बच्चा को ये इस पेशा से अब जोड़ना नहीं चाहता है। कोई भी आदमी, आप उठा के देख लीजिए, आप इतिहास गवाह है कि अब लोग इस चीज से दूरी कर रहा है। पता है कि मेरे बच्चे का भविष्य खराब हो जाएगा। आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? अब के समय में आप देख लीजिए कि अगर मान के चलिए कि अगर हम कोई रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं, कहीं मेरा एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक, तो आज का दौर में जिस तरह से पत्रकारिता लोग कर रहे हैं, आप देखिए क्या एक अभी जो लघु उद्योग जो चल रहा है आपका ये उद्यम, उसको लोग आधार बना रहे हैं और एक यूट्यूब पर ही चालू कर दे रहे हैं। जबकि सरकार की तरफ से उनको कोई वैसा ही नहीं कि आप कोई आई कार्ड नहीं जारी कर सकते हैं। अगर आप कोई आई कार्ड जारी करते हैं तो वैध नहीं माना जाएगा। आप रिपोर्टर का कभी नहीं कर सकते। हाँ, आप यूट्यूब चैनल बनाए हैं, आप अपना वक्ता का कर सकते हैं, भैया मेरा चैनल है यूट्यूब पर, इसका हम आई कार्ड बनाए हैं। आप उसमें ये नहीं लिख सकते हैं कि भैया उसमें प्रेस है
प्रेस वाले हैं, कभी अगर मान लीजिए चले गए कोई अधिकारी के पास में और वो चेक करवा दिया आपका, तो मुंह तो बन जाएगा उस जगह में। चेक करवा देगा, भाई चेक करिए भाई कि क्या है, फला चैनल से आए हैं, इनका रजिस्ट्रेशन IPRD में है या नहीं है। समझिएगा, यूं समझिएगा आप। अभी देखिए कि जब से लोग जागरूक हो गए हैं, तब से देखिए कोई भी पुलिस थाना चले जाइए, कोई सरकारी स्कूल में चले जाइए, लोग परेशान हो गए हैं। लोग व्यूज के लिए कुछ भी कर रहे हैं, घुस रहे हैं अंदर में, बना रहे न्यूज, उनको TRP भी मिल रहा है, तो लोग भी तो जागरूक हो रहे हैं ना भाई कि ये घुस जा रहा है, इसका क्या राइट है, क्या है, कुछ ना कुछ काट निकालेगा। इसलिए तो आप देखिए सरकारी स्कूल में जा रहे हैं आप रिपोर्ट बनाने, वहां पर बोला जाता है भाई अपना लिखवा के ले आइए जिला शिक्षा पदाधिकारी से, तो ही हम घुसने देंगे। ये क्यों लोग कर रहे हैं, ये गद क्यों गिर गया? आप वहां पर देखिए कोई न्यूज 18 बड़े चैनल में, बड़े नेशनल की बात कर रहा हूँ, वो लोग भी जाते हैं तो उस चीज का द्वेष झेलना पड़ता है, उनको भी सहूलियत नहीं मिलता। उनके फेवर से बात करूंगा। आप देखिए फील्ड में कभी रिपोर्टिंग करने जाइएगा तो वहां पर क्या होता है, मोबाइल है नीचे करो, तुम नीचे करो, तुम नीचे करो, तुम नीचे करो। क्यों होता है वो? क्योंकि जो बड़े चैनल, जो बड़े फर्म के जो रिपोर्टर हैं, एंकर हैं, उनको लगता है कि ये जो सोशल मीडिया आ गया इसकी वजह से हम लोगों का जगह जो है थोड़ा जाम हो गया है, हम लोग को जगह नहीं मिल रहा वहां पर, इसलिए ये सारी चीजें देखने को मिलती है वहां पर। आप कभी देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, एक तरीके से जब देखिएगा ना, तो दोनों तरफ से जब लोग ऐसे जुट जाएंगे तो आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि कितने लोग आ गए। तो चीजें हैं, उनको समझने की जरूरत है। हाँ, सरकार नहीं कर रही है, करना चाहिए, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति, मैं तो हर व्यक्ति को सलाम करता हूं, क्योंकि देखिए हम लोग, चाहे आप लोग, चाहे कोई भी पत्रकार, अगर अपना जुनून के बदौलत अगर वो मेहनत करके आया है इस फील्ड में, अपनी नाम पहचान बनाया, तो मैं सैल्यूट करता हूं उसको भाई। क्योंकि देखो सोशल मीडिया पर भी, यूट्यूब पर भी जो लोग भी पत्रकारिता करता है जुनून के साथ करता है, बाकी उन लोगों के पास में कुछ नहीं होता है, एक माइक और एक मोबाइल के सिवाय, लेकिन फिर भी उन लोग करता है। क्यों करता है भाई? इस उम्मीद में करता है कि भाई संविधान हमको दिया है आजादी बोलने का, आजाद देश में रहते हैं, इस मानसिकता के साथ करता है। वरना आप देखिए 12 बजे रात को, 1 बजे रात को, मैं एक इंसिडेंट आपको बताता हूं। आज 2014 की बात है, कोरोना का ही टाइम था, कोरोना ही चल रहा था, 14 नहीं 2020 या 19 की बात है, माफ करिएगा। मैंने देखा उस समय कि एक बस था, उसमें मैं एक निजी चैनल में काम करता था, चैनल का नाम नहीं होगा, वो मैं फुटेज दे दूंगा आपको, देख लीजिएगा। आप लोग देखिए किस तरीके से उसमें मैंने घुसा और मुझे जानकारी मिला। एक पत्रकार की भूमिका क्या होती है, आपके घर के आस पड़ोस में कोई अगर आपदा हो जाए, विपरीत परिस्थिति हो जाए, तो अगर कोई पत्रकार है तो बहुत बड़ी सहूलियत है, वो सिस्टम को बुला सकता है, सरकार को बुला सकता है, समझ रहे हैं? लेकिन अब उसको जो आजादी मिला हुआ है, अब लोग उसको दबा रहे हैं, किसी का खबर चला दे रहे हैं, हम 4 बार आपको थ्रेट आ रहा है कि फलना आपका, आप ये वीडियो चलाए हैं, वीडियो में जो है हमको लग रहा है कि ऐसा ऐसा है। अब बताइए, आप दिन भर आप टेंशन में जिएगा कि अरे यार हम कुछ ही सा चला दिए हैं, कर दिए हैं, ये क्यों हो रहा है? क्यों लोग अब डायरेक्ट लोगों को, जो रिपोर्टर है या फिर मीडिया संस्थान, उसको टारगेट करें? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को भी पता चल चुका है कि इस सोशल मीडिया का उपयोग किसी ना किसी को टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, पेड तरीके से किया जा रहा है। इसलिए इतने सारे, अभी हाल के दिनों में देखिए कितने ऐसे हमारे यूट्यूबर पत्रकार भाई लोग हैं, उन लोगों के ऊपर में केस हो गया। क्यों हुआ ये सब? तो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रभावित हो रहा है पत्रकारिता जगत। अगर इस तरीके से अगर प्रभावित हुआ ये पत्रकारिता जगत, तो आने वाले समय में हमको लगता है कि फिर पत्रकारिता का कोई अस्तित्व, कोई अहमियत ही नहीं रहेगा। कितने ऐसे घूम जाएंगे, आपको देखिए वो रहेंगे कुछ नहीं, लेकिन गाड़ी पर प्रेस और पत्रकार जरूर लिखवाएंगे। अच्छा, ट्रेंड है दिखाने का, ट्रेन चला हुआ है ना। अच्छा। वो नहीं लिखवाएंगे तो कैसे अपने आपको भौकाल चमकाएंगे? अच्छा। मैं एक इंसिडेंट बताता हूँ। मैं सदर अस्पताल गया हुआ था, हाल फिलहाल में मेरी माँ का इलाज वहां चल रहा था, तो मेरे गाड़ी पर कहीं भी मैंने प्रेस नहीं लिखवाया, कहीं भी नहीं। आप देखिए, अभी भी मेरी गाड़ी बाहर खड़ी स्टूडियो के, लेकिन मैंने कहीं भी नहीं लिखवाया। क्यों नहीं लिखवाया? लोग पूछेंगे तो बताएंगे, और लोग क्यों ही पूछेंगे? आप एक पत्रकार है, अगर पत्रकारिता करने गए हैं फील्ड में, अगर कोई आपसे जानकारी पूछता भी है तो आपकी आजादी है कि आप उसको बताए या ना बताए, हमारी मर्जी, हम बताए या ना बताए। सही बात। तो उसने रोक दिया गाड़ी। उसके पीछे भी एक कहानी थी कि होता है ना कि आप फील्ड में रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो फिर आपको टारगेट करके रखे हैं। तो एक दिन हम लोग रिपोर्टिंग करने गए थे, तो कुछ टोकन वोकन का बात था, तो हम लोग, कोई भी पत्रकार भाई लोग हैं, तो जितने भी टोकन स्टैंड होते हैं वहां पर, तो जो भी लोग होते हैं, वो लोग, हम लोग जो है पैसा देके ही वहां पर गाड़ी लगाते हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग कोई प्रेस का धौस लेकर के ये गाड़ी। लेकिन उस दिन 2 दिन पहले कुछ कहानी हुआ था। उस दिन कहा गया था कि आप लोग गाड़ी यहाँ मत लगाइए, बाहर लगाइए गाड़ी, आप जितना मीडिया वाले लोग बाहर लगाए गाड़ी। उसी पर कुछ बहस हुआ था।
और उस दिन वो मेरे से भिड़ गया है और बोलने लगा हम आपको नहीं जानते। इत्तेफाक से मेरा आई कार्ड भी मेरे पास था नहीं, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं था। मैं चाहता तो अपने गाड़ी पे लिखवा के भोकाली चमका सकता था कहीं भी। तो जो समझदार लोग रहेंगे, बोलते हैं ना कि गहरा समुद्र कभी भी उफलता नहीं है, तो उफलना नहीं चाहिए लोगों को। इस चीज का गलत तरीके से उपयोग भी होता है। आप देखिए कि पुलिस और पब्लिक के बीच में इतना झगड़ा क्यों हो रहा है, लड़ाई क्यों हो रहा है? वर्चस्व की वजह से हो रहा है। आप समझिए कि अगर पुलिस आपको गाड़ी रोक दिया, बोला कि आप रोक दीजिए गाड़ी, हेलमेट नहीं लगाए हैं, आप रोक दीजिए गाड़ी, फाइन कटा लीजिए, ऐसा थोड़ी कि फांसी पड़ रहा है आपको। लेकिन वहां पर क्या होता है, असली खेला वहीं से शुरू हो जाता है। गलती से अगर प्रेस में कोई है काम करता है तो खेला वेला वहीं शुरू हो गया, इससे भी बदनाम हो रहा है। तो प्रेस लिखाना नहीं चाहिए आपके हिसाब से? भाई अगर आप हैं, जेन्युइन हैं, तो आप लिखवाइए। अच्छा। अब मान के चलिए कहीं कर्फ्यू है, कर्फ्यू में तो लोग आपका आई कार्ड टांगिएगा तो ही लोग जानेंगे। आपके पास वैध प्रमाण है तो ही लिखवाइए। अगर आपके पास वैध प्रमाण नहीं है, आप एक यूट्यूबर हैं, यूट्यूब पर आप खबरें परोस रहे हैं, तो आप क्यों लिखवाइएगा उस पर? बताइए आपको क्या देता है? आपको है अथॉरिटी लिखवाने का कि आप लिखवा दीजिएगा? नहीं लिखवा सकते हैं, कार्रवाई हो जाएगी। आप हमेशा देखिए दिल्ली से एक आता है आपका, हमेशा आता है, लेटर निकलता है, हर समय समय पर वायरल भी होता है, कैसे फर्जी लोगों पर कार्रवाई होगी, ये होगी वो। जिस दिन सरकार चाह जाएगी, मैं तो कह रहा हूँ कि जिस दिन सरकार चाह जाएगी, आप देखिए जो भी चैनल अभी चल रहे हैं अभी यहाँ झारखंड में, उनकी खबरें उठा के देख लीजिए, कौन बागी बनना चाह रहा है, किसे बागी बनना है? भाई सबको जीना है, सबको चलना है ना? तो उसमें कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार हो रहे हैं, भ्रष्टाचार वाले जो खबरें होते हैं, उन खबरों को जो भी रिपोर्टर दिखाते हैं, मैं भी फील्ड पे जाता हूँ, है ना? बहुत बार मेरे साथ ये भी हुआ है, बहुत बार पुलिस का द्वेष भी मुझे झेलना पड़ा है। क्यों? क्योंकि हम अपने काम से प्यार करते हैं भाई। कहीं 12 बजे रात को फोन कर दे तो हम 12 बजे रात को जाते हैं। आप अगर कोई भी जो यूट्यूबर चाहे, प्रेस का मतलब पूछ लीजिए तो आप उससे कि प्रेस का फुल फॉर्म बता दो थोड़ा हमको, क्या है जी प्रेस का फुल फॉर्म बता दो, क्या है लिखा है वो प्रेस यहाँ गाड़ी पर, बताओ इसका मतलब क्या है? उसको मुंह से बकार नहीं फूटेगा, हम लिख के देते हैं आपको। आप ही हमको बता दीजिए प्रेस का मतलब क्या होता है। हम तो नहीं जानते हैं, हम प्रेस लिखते ही नहीं, तो कहाँ से जानेंगे? जो लिखते हैं उनसे पूछिए। वो तो नहीं, वो उनसे तो पूछिए। सवाल मेरा हमेशा, मैं इससे पहले भी सवाल उसी से है जो प्रेस लिखता है। मैं इससे पहले भी एक इंटरव्यू में किया था, बुलाया गया था मुझे, और मैंने ये सवाल वहां भी पूछा था कि भाई प्रेस का मतलब आप हमको बता दीजिए क्या होता है। कि हम ना प्रेस लिखते हैं ना ही, है बहुत सिंपल, है बहुत सिंपल। आप बताइए ना, आप ही बताइए, जनता को आप ही बताइए। वही चीज बोल रहे हैं कि पब्लिक के साथ में रिलेशन करिए, अच्छा, है ना? पब्लिक रिलेशन, इमरजेंसी सोशल सर्विस। अच्छा, आप समझिए कि कहीं आग लग गया, मैं इस तरह से इसको समझाता हूँ, कहीं आग लग गया और कोई मीडिया वाला वहां पर आसपास में नहीं पहुंचा, कोई मीडिया वाला या पुलिस या कोई भी नहीं पहुंचा, और आप एक इकलौते वहां पे रिपोर्टर हैं, तो आप तो एक प्लेटफॉर्म तलाशेंगे, जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, जिस डिजिटल पे हम लोग बैठ के बात कर रहे हैं, उसकी बात कर रहा हूँ। आपने अगर वहां से लाइव भी चला दिया तो 4 लोगों तक तो बातें पहुंच गई। इसीलिए कहा गया है कि पब्लिक रिलेशन सोशल सर्विस मतलब पब्लिक के साथ आपको एंगेज रहना है। पब्लिक के लिए जो भी काम कर रहे हैं, अब मान के चलिए फील्ड में गए 100 लोग आपके पीछे खड़े हैं और वहां पुलिस खड़ी है, आप वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं। किसी हॉस्पिटल में खड़े हैं, कोई डेथ कर गया, वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वहां क्यों रिपोर्टिंग कर पाते हैं जो यूट्यूबर लोग? आज की पत्रकारिता पब्लिक के लिए हो रही है कि अपने के लिए हो रही है? अब तो कुछ लोगों से पूछना पड़ेगा जो लोग नहीं, हम आपसे पूछ रहे हैं, क्या ये पत्रकारिता पब्लिक की सेवा के लिए कर रहे हैं, या खुद का व्यूज बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, या खुद की अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं? आप कैसे देखते हैं आज की पत्रकारिता को? मैं आज के समय में ये चीज देख रहा हूँ कि चीजें हो रही है कहीं ना कहीं। क्या हो रही है? और जो व्यूज के लिए बहुत सारी व्यूज के लिए बहुत सारी चीजें जो है की भी जा रही है, इसको इग्नोर नहीं किया। विकास जी क्या कर रहे हैं? क्या पब्लिक का सेवा कर रहे हैं या फिर खुद का सेवा कर रहे हैं? देखिए, मैं अगर अपने नजरिए से देखूंगा तो मैं अपने मुंह में मिट्ठू म्याऊ नहीं बनता। अच्छा। मैं प्रमाण देता हूँ फिर मैं बात करता हूँ। अच्छा, प्रमाण के साथ बात करता हूँ। नहीं तो ऐसे भी बता, अगर विकास जी को अगर आप जानना चाहते हैं, मुंह में मुट्ठू आप कब बनते जब आपसे हम कुछ पूछते नहीं, आप खुद से तारीफ करते हैं। खुद लेकिन से सवाल है, अगर क्या विकास जी पब्लिक का सेवा कर रहे हैं या फिर खुद का सेवा कर रहे हैं? ठीक है, तो मैं एक बात बताता हूँ आपको कि आज से कुछ एक साल पहले, या फिर आप मानिए 4-5 साल पहले, एक वो विकास था और आज एक ये विकास है आपके साथ बैठा। इसी चैनल में एक मतलब क्या कहें, ये स्ट्रगल कर रहे थे कि हम एक मेन रिपोर्टर की भूमिका में आए, लेकिन आज यहाँ बैठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो विकास का माइक की वजह से कोई पहचान नहीं है।
विकास का पहचान इस बात से है कि कोई अगर 12 बजे रात में अगर हमको फोन कर रहा है कि हाँ हमको थानेदार वहां से डांट के भगा दिया, तो विकास 12 बजे रात को जाकर के उस खबर को चला देता है। अच्छा। आगे पीछे नहीं देखता है कि हाँ भैया क्या होगा नहीं होगा। मेरा कम से कम 5 सालों में विकास जी का विकास तो हुआ ही। ये देखिए आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद। आप तो वही तो पूछे, बिना विकास लोगों जी का के विकास हुआ कि नहीं? बस विकास जी का विकास उसी दिन होगा, उसी दिन होगा जिस दिन हम लोग जैसा पत्रकार लोग रोड पर के लड़ने वाला आदमी लोग के लिए जिस दिन सरकार करेगी, और ये जो प्रेस क्लब बना हुआ है जिस दिन वहां पर हम लोगों को जगह मिलेगा, उस दिन हम लोगों को लगेगा विकास जी को मतलब जगह नहीं हाँ, मिला क्या? हमको हमारी बात छोड़िए, अच्छा, हमारी बात को आप साइड कर दीजिए। हाँ। हम अन्य पत्रकारों की बात कर रहे हैं, हम अन्य पत्रकार, हम अपने लिए कभी नहीं सोचते हैं। अच्छा। अगर मान के चलिए कि अगर कोई व्यक्ति बीमार पड़ा हुआ है तो वो पत्रकार की जिम्मेवारी नहीं है, उसी रास्ते जा रहा है उसको उठा के हॉस्पिटल भिजवा दे। हाँ। लेकिन उस पत्रकार को उस काम को करने के पीछे कितना सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, आप बताइए। आप एक पत्रकार की भूमिका में हैं, आपके मोहल्ले में अगर कोई बीमार पड़ा हुआ है, काफी दिन से बीमार पड़ा हुआ है, उसको कोई सेवा करने वाला व्यक्ति नहीं है, तो आपका पत्रकार की हैसियत से क्या भूमिका बनता है? काम तो वही कर रहे हैं कि सरकार को जगाने का। अभी तो आपने प्रेस का जो फुल फॉर्म बताया। हाँ, तो बस वही काम तो करना है। तो अब आप फोन लगाइएगा वहां पर, बोलिएगा हेलो हेलो आप आइए, देखिए आप बीमार आदमी, तो बोलेगा टेंडर कहाँ है? बीमार आप टेंडर मत देंगे। प्रेस क्लब में आपको जगह कहीं नहीं मिल रहा है? हम ही को नहीं, बहुत से लोगों का दर्द है ये, हम ही को नहीं। हमारा तो लेटर भी किया था, हमने भर के भी भेजा था। अच्छा, हमने तो भर के भी भेजा था। अब जो पुराने लोग हैं वो लोग कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते हैं, नए लोगों को मौका नहीं देना चाहते हैं। आप जिन पत्रकारों को, यूट्यूबरों की बात कर रहे हैं, उन यूट्यूबरों को प्रेस क्लब में किस नजरिए से देखा जाता है, आप बताइए। हम तो नहीं जानते, आप ही बताइए किस नजरिए से देखा जाता है। बताने के पीछे अगर जाएंगे तो बहुत से लोगों के बारे में बहुत सारी चीजें बताएंगे हम। हाँ। लेकिन इस इंटरव्यू का मेरा मकसद ये है बताना कि आज के समय में जो पत्रकार लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या उनकी क्या मानसिकता है काम करने की? किसी की मानसिकता अच्छा, आप मेरा विकास जी का विकास तो हुआ ना कम से कम। विकास जी का विकास हम तो बोल कम से कम उसी दिन। ऐसा तो पत्रकार तो लग रहा है कि कहीं आप नेतागिरी तो नहीं ना कर रहे हैं? देखिए, नेता के पीछे नेतागिरी, विकास जी का तो कहना है कि हम अपना तो नहीं देखते, हम पहले सबको देखते हैं। हाँ। ये कहीं नेतागिरी बनने की तो रास्ता नहीं है। नहीं, नेतागिरी अगर जिस दिन बनना रहेगा उस दिन मैं काम ही वैसा करता हूँ। देखिए, रात को 12 बजे भी लोग अगर घर आते हैं तो मैं स्वघोषित नेता बन जाता, या फिर लोग हमको ऐसे कहते भी हैं, ये आप उपाधि दे रहे हैं, ये मेरी उपाधि नहीं है। मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ कि हाँ, जनता का सेवक है और एक पत्रकार भी जनता का ही सेवक है। अच्छा। मैंने वो जो बात कहा ना कि 12 बजे रात में कोई विपदा अगर पड़ जाए तो आपकी धर्म बनती है कि आप उसको मदद करें। आपके घर के बगल में अगर कोई व्यक्ति को अगर ब्लड की जरूरत है हॉस्पिटल में और कोई उसको पहल नहीं है वहां पर, तो आपको पहल करना चाहिए। वो काम है पत्रकार लोग। आज का समय में क्या हो रहा है, कोई गरीब मर जा रहा है हॉस्पिटल में और जाकर के हॉस्पिटल वाले से पैसा ले रहा है और जाके वहां पर ग्राउंड पे रिपोर्टिंग नहीं कर रहा है। अगर विकास जी को प्रेस क्लब में अध्यक्ष बना दिया जाए तो? प्रेस क्लब में अध्यक्ष बना दिया जाए, जो चीजें तो सबसे पहले पत्रकारों के लिए आप क्या कीजिएगा? मैं तो सबसे पहले उनके लिए यही काम करूंगा भाई। सबसे पहला काम जो बनता है कि भाई सरकार से सीधा मांग में नहीं रहेगा। अच्छा। कि भाई जितना हम लोग का यूट्यूबर पत्रकार लोग है और जितना भी हम लोग का जो मेन स्ट्रीम मीडिया काम कर रहा है, सबको एक मंच में लेके आएगा। एक मंच में आएगा। ऐसा तो नहीं खाली नेतागिरी को चमकाने के लिए आप इतना भयानक भाषण दे रहे हैं? नहीं, ये कोई नेतागिरी का कोई पार्ट नहीं है, ये हम सभी लोगों का बात है। आप ही पत्रकारिता जगत से मायने रखते हैं, मैं भी काम करता हूं, सीख रहे हैं, अभी तो हम ठीक है, आप प्रैक्टिस करिए, अच्छी बात है। हमने कहीं भी आपको ये महसूस होने दिया कि आप सीख रहे हैं, या फिर कहीं भी आपको लगा कि हमारे बातों से? ना ही मेरे बाइक में आप कभी भी प्रेस लिखा हुआ देखिएगा, और ना ही हम कभी आई कार्ड लेते हैं, ना किसी को हम बताते हैं कि हम पत्रकार हैं, क्योंकि हम सीख रहे हैं। बहुत बढ़िया, आप कोई पत्रकार ये चीज अगर आप सीख रहे हैं ना, बहुत बेहतरीन सीख रहे हैं। अब पता नहीं किसी दिन हो सके आप अध्यक्ष बनिएगा तो हो सके आपके दिशा निर्देश में पत्रकार भी बन जाए। अरे भाई, तो पत्रकार बनने के लिए तो मैंने तो पहले ही कहा कि आप वो माइक वाला पत्रकार, 100 लोग घूम रहे मार्केट में, आप लोगों को पता करना भी मुश्किल है कि कौन किस चैनल का है। अच्छा। समझ लीजिए, भीड़ जब आप फील्ड में जाइए, आप रिपोर्टिंग करिए, पता चल जाएगा कि भीड़ कितना ज्यादा बढ़ गया है, और इसी भीड़ में पत्रकार लोग का वैल्यू खराब हो गया है। अच्छा, चलिए अंतिम सवाल लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और झारखंड के परिप्रेक्ष्य में नशा से संबंधित जितने भी घटनाएं सामने उभर के आती है, विशेषकर हमारे अपने क्षेत्रों में, प्रदेश के तमाम 24 जिलों में, उससे संबंधित कोई प्रिंट मीडिया जो जिसे मेन स्ट्रीम मीडिया बोला जाता है, या सोशल मीडिया, चाहे डिजिटल की बात हो या प्रिंट की, तो उनका स्टैंड दिखता नहीं है कहीं भी, ये कहाँ गलत हो रहा है या सही हो रहा है। सरकार जितनी विज्ञापन निकलवाती है, अभी फिलहाल में टेंडर हुआ दारू का, आपको पता ही होगा क्या लेवल था, क्या विकास जिसको कैसे देखते हैं, आज के दौर की पत्रकारिता कहाँ जा रही है?
अगर मेरे नजरिए से इस चीज को देखिएगा तो मैंने इस चीज को बहुत करीब से देखा है। 2021 की बात है, उस दौरान सरकार ने भी बहुत सारे बैनर पोस्टर बनाए थे और जगह जगह पर जो है नशा के खिलाफ में अभियान चल रहा था। तो मैंने कहा ना कि आप अगर किसी चीज को लेके आंदोलन करते हैं उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। लोग सोचते हैं कि बाहर में गांजा बिक रहा है, चरस बिक रहा है। अरे कभी आप जेल में जाइए, जेल में रह के देखिए, वहां जब आप जाइएगा ना तो ये बाहर में जो आपको लोग जो बुखार चढ़ा हुआ है ना पत्रकारिता करने का, यहाँ आप देखिए, यहाँ पर गांजा बिक रहा है, यहाँ अफीम बिक रहा है, यहाँ चरस बिक रहा है, भूल जाइएगा आप लोग। गए थे क्या आप? हाँ जी, यही तो मैं बोला कि जो फील्ड पर रिपोर्टिंग कर रहा है, जो लोग नहीं, विकास जी रिपोर्टिंग करने गए थे कि? हाँ, रिपोर्टिंग ही कर रहे थे ना भाई। आप मान के चलिए, हमने तो कहा कि आपके मोहल्ले में अगर कोई अगर कर रहा है व्यवसाय किसी भी पदार्थ का, नशीला पदार्थ का, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है? वहाँ के लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उस पर एक्शन करें, कार्रवाई करें। आप किसको बोलिएगा? थानेदार को बोलिएगा। वर्तमान थाना प्रभारी जो थे उनको ये चीज खटक गया। अच्छा, ये बार बार जो है इन्हीं की तरफ से हो रहा है और कोई कर नहीं रहा है। तो टारगेट कौन बना? आप बने? मैं बना। उसमें साथ कौन दिया? कौन दिया साथ? साथ आपके परिवार वाले दिए होंगे, फैमिली के लोग दिए, उससे ज्यादा कोई दिया नहीं होगा। लोग मेरा सपोर्ट किया नहीं। फिर भी मैं उस लड़ाई को लड़ रहा हूँ अभी भी। वो जिस दिन जजमेंट आएगा उस दिन भी उस चीज को भी मैं लोगों के बीच में रखूंगा। अच्छा, कि एक पत्रकार बनना कोई बड़ी बात है। सबके माँ बाप बिरला अंबानी नहीं है कि बेटे को अपना 5 लाख रुपया दे करके और ये करवा दिए। जुनून होना चाहिए। आप देखिए, बड़े बड़े जितने भी जो इंस्टीट्यूट है वहां से जो भी बच्चे पढ़ के निकलते हैं, 2 लाइन बोल नहीं पाते हैं वो। अच्छा, 2 लाइन बोल नहीं पाते हैं। उनके माँ बाप ने 3 लाख 4 लाख खर्चा किया, फिर भी 2 लाइन नहीं बोल पाते। विकास जी कहाँ से की है पत्रकारिता? हम तो नहीं किए ना। हम तो बोले कि 99% जो पत्रकार लोग हैं वो क्यों आज दूर भाग? नहीं, आपने पत्रकारिता कहाँ से किया? हमने नहीं किया पत्रकारिता, हमारी डिग्री भी नहीं है। अच्छा, फिर भी हम पत्रकारिता कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसी सोशल मीडिया के देन से कर रहे हैं, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। और इसको बात करना बहुत जरूरी है। अगर इसको बात नहीं किया गया तो हम जैसे, आप जैसे और तमाम जो पत्रकार लोग आज काम कर रहे हैं, आज देखिए जो बड़े बड़े पत्रकार लोग, वो लोग क्यों अब पत्रकारिता करने के लिए एडमिशन करवा रहा है? उन लोगों को पता चल गया है कि आने वाला समय में हम लोग का भी कोई वैल्यू नहीं है। जिस दिन ब्रांड को छोड़ेंगे उस दिन हम लोग रोड का रहेंगे, ना घर का ना रहेंगे ना घाट का रहेंगे। जब तक आप ब्रांड में हैं तब तक आपका वैल्यू है। ब्रांड से हटे, वैल्यू खत्म। तो लोग समझ चुके हैं कि आप कहीं भी जाइए, आप इंटरव्यू करने, तो जो बढ़िया संस्थान है वो तो देखते हैं भाई, मानते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपका काम अच्छा है, बेहतर से बेहतरीन कर रहे हैं, तो कंपनी ये भी देखती है। चलिए, अंत में दर्शकों के लिए आप अपनी तरफ से कुछ मैसेज दे दीजिए। मेरे तरफ से यही मैसेज रहेगा कि झारखंड न्यूज 9 को आप लोग इसी तरह से पसंद करते रहिए और आने वाले समय में और भी इंटरव्यू भाई के साथ देखने के लिए मिलेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में। क्या तब तक के लिए जोहार। चलिए, आप सुन रहे थे, हमारे विकास जी थे, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत दिनों से पत्रकारिता के क्षेत्र में हैं और इनका जो अपना विचार है, इनका निजीगत विचार था, इन्होंने रखा। इनका साफ तौर पे करना है कि आज की जो पत्रकारिता है, आज की जो जर्नलिज्म है, पेशे से अगर इसको देखा जाए तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक आंदोलन भी है। पत्रकार होना एक आंदोलन को भी एक दिशा देता है। लेकिन आज के दौर में लोग सिर्फ एक व्यूज और अपना खुद का एक मार्केट बनाना, या इसे बोल दीजिए एक व्यापार के रूप से इसे ले रहे हैं। आने वाले समय में इसकी क्या हम उम्मीद जो करना चाहते हैं, क्या ये बेहतर भविष्य आने वाले समय में आमजन के बीच उपस्थित हो पाएगा कि ये भविष्य अधिकार के अंधेरे में चला जाएगा? सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। तब तक के लिए आप सभी दर्शकों से विदा लेते हैं। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा, आप अपनी प्रतिक्रिया अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तब तक के लिए जोहार, धन्यवाद।